हमारे साथ मनप्रीत गिल भी हैं सिंगापुर से मैक्रो से बात करने के लिए। चलिए आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि माहौल पूरा मैक्रो वाला हो गया, मैक्रोमय हो गया है पूरा माहौल। मनप्रीत, बैंक ऑफ जापान की आज एक मीट है, मोस्ट प्रोबेबली शायद वहां भी रेट हाइक आएगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कल बढ़ाया अपने रेट्स और फेड ने जो किया। जरा ये बताइए तो कि ये सारे सेंट्रल बैंक सब अपवर्ड ट्रैजेक्टरी की तरफ जो देख रहे हैं, इससे ग्लोबल लिक्विडिटी कितनी टाइट हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल। अब जहां भी देखें सेंट्रल बैंक ज्यादातर टाइटनिंग के डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो कुछ लिक्विडिटी टाइटनिंग तो एब्सोल्युटली होगी। और वो जैसे फाइनेंशियल कंडीशंस इंडेक्स में आप देखें तो, या मनी सप्लाई के इंडेक्स में देख रहे हैं, वो अभी भी ऑलरेडी टू सम डिग्री दिख रहे हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट डिसीजन ये है कि एट द एंड ऑफ द डे ये मार्केट के लिए अब सरप्राइज नहीं है। अब आप यूएस फेड में को देखो, आर्ग्यूबली ज्यादा मार्केट्स के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंक अभी भी है। टाइटनिंग काफी देर से अब सिग्नलिंग हो रही है, इंटरेस्ट रेट अब 0 से काफी कुछ देर के लिए बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे लिए की पॉइंट ये है कि जो एक्सपेक्टेशंस है, उस एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट एक्चुअली कितनी टाइटनिंग होगी, हमारा फोकस उस पे है। आप देखिए जो पिछले 2-3 दिन में मार्केट में गिरावट आई है, वॉलेटिलिटी आई है, वो एक्सपेक्टेशंस के रीएडजस्टमेंट के साइड से आई है। एक्चुअल डिसीजन तो अब 50 बेसिस पॉइंट से ज्यादा था, यूएस में 75 आया था। लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस अभी है यूएस में 3.5%, 3.5% की इंटरेस्ट रेट के लिए, उसके कंपैरिजन में क्या टाइटनिंग होगी, वो हमारा मेन फोकस है। और बाकी फैक्टर जैसे लिक्विडिटी उससे फॉलो करेंगे। जो बैंक ऑफ जापान हमारे व्यू में एक एक्सेप्शन भी हो सकता है, वहां भी कुछ प्रेशर तो है, लेकिन जापान हमारे व्यू में थोड़ा सा एक्सेप्शन है क्योंकि वहां इन्फ्लेशन हेडलाइन नंबर तो बढ़ गया है, लेकिन ज्यादातर वो एनर्जी प्राइसेस से ही आ रही है। और बैंक ऑफ जापान के पोजीशन में ज्यादा डिफिकल्टी है क्योंकि एक साइड में इन्फ्लेशन नंबर्स बढ़ रहे हैं और पॉलिसी अनचेंज रखने के लिए येन वीक हो रहे हैं, लेकिन ग्लोबल जो राइजिंग इंटरेस्ट रेट प्रेशर है, बैंक ऑफ जापान एक एक्सेप्शन के कितनी देर के रह सकते हैं, वो मार्केट के लिए मेन क्वेश्चन होगा। लेकिन जो कमेंट्री आई है, जो सबसे बड़ा कंट्री है उसके सेंट्रल बैंक का, यूएस फेड से, कि भाई इतना डेस्परेशन है इस समय इन्फ्लेशन की कमर तोड़ने का। लोगों को लग रहा है कि इन्फ्लेशन की कमर तोड़ने के चक्कर में पूरे ग्लोबल ग्रोथ की कमर ना टूट जाए। ये जो फॉलो अप सेलिंग लास्ट 24 आवर्स में आ रही है, ये तो इसी डर पे है कि कहीं एक्सेलरेटेड रिसेशन की तरफ हम नहीं बढ़ रहे हैं इन्फ्लेशन को पकड़ने के चक्कर में। ये डर कितना ज्यादा जस्टिफाइड है आपके हिसाब से? टू सम एक्सटेंट जस्टिफाइड है, क्योंकि अगर आप सिनारियो के मुताबिक से देखिए, एक सिनारियो ये है कि इन्फ्लेशन कुछ अगले महीनों में पीक हो जाए तो फेड में पॉलिसी टाइटन करने में प्रेशर थोड़ा सा कम हो सकता है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन में पीक अगले कुछ महीनों में ना आए तो सेंट्रल बैंक के व्यू पॉइंट से एक्सपेक्टेशंस और इंटरेस्ट रेट्स को यहाँ से और भी बढ़ाने का पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। लेकिन हमने जो बैलेंस करना है, एक तो ये मैक्रो इकोनॉमिक सिनारियो है और रिसेशन का रिस्क एक रिस्क सिनारियो एब्सोल्युटली है। लेकिन हमने जो बैलेंस करना है एज इन्वेस्टर्स है कि मार्केट में उस रिसेशनरी सिनारियो की प्रोबेबिलिटी कितनी ऑलरेडी प्राइस हो गई है। क्योंकि आप S&P को देखिए, अब जनवरी की पीक से अब कुछ 20% से ज्यादा भी, कुछ 21-22% की गिरावट आ गई है। आप पिछले कुछ 4-5 डेकेड में देखे, जो रिसेशनरी इक्विटी मार्केट सेल ऑफ्स में है, वो रिसेशन ऑन एवरेज S&P 27-28% की गिरावट आई है। कुछ रिसेशन में ज्यादा, कुछ उससे कम। तो अगर इन्वेस्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप अगले कुछ महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या अगले 1-2-3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगले कुछ महीनों के लिए रिस्क एब्सोल्युटली है कि मार्केट के एडजस्टमेंट में अभी पूरी एडजस्टमेंट हुई नहीं है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में देख रहे हो तो कुछ एसेट क्लासेस, इक्विटीज में सिर्फ नहीं, लेकिन जैसे बॉन्ड यील्ड्स भी काफी बढ़ गए हैं लॉन्ग साइड। कुछ अपॉर्चुनिटीज अब हमारे व्यू में निकल रही हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली 6 to 12 मंथ के होराइजन से ज्यादा बढ़ रही हैं, अगले 1 महीने में के होराइजन से नहीं। बिल्कुल मनप्रीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए ग्लोबल मार्केट पर। तो काफ़ी ज़्यादा एक्शन इस वक्त हम देख रहे हैं, मैक्रो फ्रंट पर दिख रहा है। काफ़ी सारे सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग भी लाइनअप है और ब्याज दरों में बढ़त का जो ट्रेंड है वो हम देख रहे हैं हर तरफ। तो देखना होगा क्या इम्पैक्ट इसका आने वाले समय में दिखता है मार्केट्स पर। लेकिन चलिए अब खबर